देखिए बच्चों, हमारे पास ये सेकेंडरी ग्रुप के हवाले से सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर असर पड़ेगा अमंग्स द फॉलोइंग। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि दरअसल हैं ये सारे सेकेंडरी ग्रुप के। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप के, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है ना। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाके एटॉमिक नंबर जेड वैल्यू बढ़ रही होती है ना, इंक्रीज कर रही है ना। जेड वैल्यू क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। अब अगर जेड वैल्यू बढ़ रही है तो इनमें से क्या वैल्यू होनी चाहिए? जेड वैल्यू का डायरेक्टली रिलेशनशिप बनता है, जेड वैल्यू डायरेक्टली रिलेट कर जाती है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह लें आप उसे। ठीक है ना। जेड वैल्यू को लिंक कर सकते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, शेल बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा। हमसे कहा जा रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो इंक्रीज कर रही है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ने से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है? हम कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं बढ़ सकती, वो तो डाउन द ग्रुप कम होती है। आयनाइजेशन भी डाउन द ग्रुप क्या होती है? कम होती है। सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, लेकिन हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाउन द ग्रुप जाएं तो हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी बढ़ती है, पीएच वैल्यू बढ़ती है, बेसिक नेचर बढ़ती है। ठीक है ना। जबकि सल्फेट की सॉलिबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।